हेलो एवरीवन और स्पिरिट्स टैरोट रीडिंग में आप सबका स्वागत है। तो आज हम करेंगे लव रीडिंग। उसके लिए भी मैंने आपको 3 पाइल्स दी है, उसमें से कोई भी एक पाइल आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पाइल भी अगर आपको देखने का मन हो तो आप देख सकते हैं, इंट्यूटिवली चूज़ करना। लेकिन ओके, अगर आपको टाइम लेना हो, चूज़ करने में कन्फ्यूजन हो, तो आप 1 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग कीजिएगा। उसके बाद आपको क्लियरली आंसर मिल जाएगा कि कौन सी पाइल आपके लिए है। ठीक है। अब मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये इस तरीके से क्यू कार्ड सजाए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो हर कोई चाहता है कि उनकी लव लाइफ शादी तक जाए, राइट। कौन है जो नहीं चाहता कि नहीं, मेरे लव लाइफ पार्टनर से मेरी शादी ना हो। ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एस अल्फ़ाबेट बनाया है, विच मीन्स शादी। ओके। और ये आपकी पर्सन की साइड की होगी और ये आपकी साइड की, तो दोनों का मिलना, दोनों की फैमिलीज का मिलना, शादी। तो मैंने ये थीम सोची है। होप आपको पसंद आए। एंड इसमें मैं किस तरह, और यस, मैंने 11 कार्ड्स लिए। पहले मैं 9 कार्ड्स ले ली थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती बहुत टाइम से, तो मैंने 2 और कार्ड्स लिए। ओके। सो ये 11 कार्ड्स हो गए टोटल। 11 बहुत ब्यूटीफुल नंबर माना जाता है एंजल नंबर में, और सबसे टॉप का भी माना जाता है, क्योंकि जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो हमें सबसे पहले 11 ही दिखता है। न्यू बिगनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, राइट। तो इसलिए 11 कार्ड्स हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग, न्यू बिगनिंग, अबंडेंस, मैनिफेस्टेशंस ये शो करता है। तो आपको थीम का मतलब समझ आ गया होगा। और इसलिए क्यों कि ये कार्ड जो है आपकी पास्ट के बारे में बताएगा कि पास्ट में आप कैसे रह चुके हो, क्या क्या आपने देखा है। पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, मतलब आपकी पास्ट लाइफ के बारे में, प्रेजेंट लाइफ के बारे में, फ्यूचर लाइफ के बारे में, स्पेसिफिकली लव को लेके कि पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में आपका लव को लेके क्या नज़रिया रहा है, क्या क्या देखा है आपने। इस कार्ड में हम बताएंगे कि आपके चैलेंजेस क्या हो सकते हैं लव को लेके, आपकी लाइफ में क्या क्या हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स। और इस कार्ड में हम बताएंगे कि आप उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्या सॉल्यूशन है। आप ही उन्हें सॉल्व करोगे या यूनिवर्स करेंगे, मतलब कैसे सॉल्यूशंस निकलेंगे, इस कार्ड में हम ये बताएंगे। इस कार्ड में हम बताएंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेके क्या है, कि वो आपको लेके क्या सोचते हैं, जो वो आपको बता नहीं पा रहे या फिर बताया हुआ है। एंड इस कार्ड में हम देखेंगे कि आपकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपकी, इसलिए क्योंकि कई लोगों को क्लैरिटी नहीं होती कि उनके अंदर क्या चल रहा है। कई बार हमें लगता है कि हम लव में, लेकिन एक्चुअल में वो लव होता नहीं। कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम लव में हैं। तो इसमें आपकी ट्रू फीलिंग्स। एंड इस कार्ड में हम बताएंगे कि जो आपकी पर्सन की फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड, वो आपको लेके क्या सोचते हैं, उनकी सोच आपको लेके क्या, अगर तो आप मिल चुके हो तो क्या सोचा, और अगर इन फ्यूचर मिलोगे तो वो क्या सोचेंगे आपको लेके। और ये सेम वही कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन को लेके क्या सोचेगी। ओके। एंड इसमें हम बताएंगे कि ऑरेकल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंड इस कार्ड में हम बताएंगे कि आपका फाइनल आउटकम क्या होगा, कि इन द एंड, ये सब पूरी कहानी होने के बाद इन द एंड में क्या होगा, जो हर कोई जानना चाहता है कि हमारा फ्यूचर एक्चुअल में क्या है, तो वो इस कार्ड से हम जानेंगे। सो यस, ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया। एंड होप आपको पसंद आए। फाइल्स चूज़ कर लीजिएगा और अपनी अपनी रीडिंग। एंड यस, एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने फाइल 1 ऑलरेडी बना दी है, तो मैंने देखा कि वो 1 आवर के अराउंड कुछ बनी है, 1 घंटे के आसपास की। तो मुझे लगता है कि मुझे वीडियोस को ना पार्ट्स में बनाना पड़ेगा। पहले मुझे फाइल नंबर 1 अपलोड करनी पड़ेगी, फिर 2, फिर 3, क्योंकि मैं ना वीडियो फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ, तो इतनी स्टोरेज नहीं हो पाती, और ऊपर से इतनी लंबी है वीडियो, तो मे भी कुछ दिक्कत ना आए। तो इसलिए पहले मैं फाइल नंबर 1 की वीडियो अपलोड कर दूँगी, और उसके बाद फाइल नंबर 2 की, फाइल नंबर 3 की, तो मैं पार्ट्स में वीडियो अपलोड करूँगी। ओके। एंड यस, फाइल नंबर 1 की बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग हुई है, लेकिन आप इंट्यूटिवली चूज़ करना। ओके। हेलो फाइल नंबर 1, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए लव रीडिंग में क्या आता है। ओके,
पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। चैलेंजेस, एडवाइस मतलब सॉल्यूशंस। ओप्स, मैंने पहले ये टैग उठा लिया। ओके, लेट्स सी। ऑर्डर मैसेजेस, फाइनल आउटकम। प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड के वॉइसेस को इग्नोर करना, मेरे बैकग्राउंड में बहुत वॉइसेस आती है। आई एम सो सॉरी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि एक और काम करनी चाहिए सबसे। आपके पर्सन की फीलिंग, आपकी फीलिंग्स। आई थिंक फैमिली में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, किस तरीके से सफरिंग हो रही है। आपके पर्सन की फैमिली के इंटेंशंस, आपकी फैमिली के इंटेंशंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले पास्ट से स्टार्ट करेंगे। ओह माय गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इससे तो ये तो मैसेज क्लियर है कि आपने पास्ट में लव में बहुत ज़्यादा मतलब कि डिसऑनेस्टी, डिसअपॉइंटमेंट, पता नहीं क्यों डी अल्फा बेट वाले वो नेम मुझे बताना है। डिसऑनेस्टी, डिसअपॉइंटमेंट, ऐसी चीज़ें। डी से रिलेटेड धोखा, डी से रिलेटेड कुछ वर्ड है कि यस हो सकता है कि पास्ट में आपका जो पर्सन रहा हो, आपने जिससे डील किया हो, या फिर वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनसे ना आपको शायद धोखा मिला हो, या फिर वो उस टाइप के नहीं थे जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। डिसअपॉइंट हुए हो आप किसी बात को लेकर। यकीनन मैं ये बात बताना भूल गई, यस, कि जब मैं आपके मेडिटेशन कर थी आपकी रीडिंग के लिए, तब भी मुझे 2 चक्रास में मेन प्रॉब्लम बताई थी। वो थी हार्ट चक्रा, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो ऑब्वियसली हार्ट चक्रा, और एक था जो थ्रोट चक्रा, आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम बताई थी। और ये जो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है ना, ये प्रॉब्लम मुझे चैनल हुआ था कि इसलिए है क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स खुलकर नहीं बोलते। या तो आप बहुत कड़वा बोल देते हो या आप खुलकर नहीं बोलते, मतलब आपके थ्रोट चक्रा में डिसबैलेंस है जिसके कारण आपकी हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस आ रही है। मतलब या तो हो सकता है कि आपका जो पर्सन है, आप कभी कभी जब भी मतलब डील करते हो लव में,
तो या तो आप बहुत कड़वा बोल देते हो, बहुत हार्श, जिसे कहते हैं ओवर एक्टिव फ्लोट चकला। मतलब आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या बोल रहे हो। कई बार होता है कि हमें सोच समझ कर बोलना होता है, या हम कई बार बातें तो अच्छी करते हैं, हम कहते तो सच ही है, लेकिन उसे इस टोन में कहते हैं कि सामने वाला ना उसे समझ नहीं पाता। तो आप या तो बहुत एटीट्यूड में, मतलब, या बहुत कड़वे ढंग से, बहुत लिजिट फॉर्म में मतलब कि बातों को बता देते हो, तो सामने वाला बंदा समझ नहीं पाता, और आपको फिर लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही। जबकि एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि आपके बोलने के सेंस में कहीं ना कहीं दिक्कत है। आपको अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करना है प्रॉपर, और अगर थ्रोट चक्रा ओवर एक्टिवेट नहीं है तो या तो वो ब्लॉक है। और ब्लॉक में ये होता है कि हम खुलकर बोलते ही नहीं हमारी क्या बातें हैं। लाइक हम मन में ही सोचते हैं कि हमारा पर्सन ऐसे करेगा ऐसे करेगा, लेकिन अरे आपके अंदर की सोच उन तक कैसे जाएगी। ओके, माना कि प्यार में अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन कम्युनिकेशन इज ऑल्सो अ की। अगर रियल कम्युनिकेशन नहीं होगी तो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी ना। हम किसी को अपनी बातें नहीं बता रहे और हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं बार बार कि वो समझ जाए, तो ये तो फिर हम भी गलत कर रहे हैं ना उस पर्सन के साथ। पहले हम बताएं तो सही कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद देखेंगे कि वो पर्सन समझता है हमारी बातों को कि जज करता है। अंडरस्टैंडिंग बताने के बाद आती है, राइट। वो रिलेशनशिप्स तो बहुत लेयर होते हैं जिसमें बिना बोले ही खामोशी समझ ली जाए, राइट। और इसमें ये भी है कि आपने बहुत कार्मिक लोगों से डील किया है। यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट इसीलिए आ रही है क्योंकि जिन लोगों से आपने डील किया है पास्ट में, वो कोई एक भी हो सकता है और ऑब्वियसली कोई एक से ज़्यादा भी, तो वो आपके कार्मिक थे। वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम ऐसा बॉन्ड नहीं था, वो कार्मिक था। उनसे आपको कोई लेसन लेना था, वो आपने लिया और लेट गो। एंड यस, मुझे एक मैसेज इसमें ये भी मिला है पास्ट में कि आपको इस पर्सन को भूलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा या लग रहा है। मतलब लाइक बहुत लंबा, लाइक 3 ईयर्स 2 ईयर्स, क्यों ये 3 स्वॉर्ड्स ना मुझे 3 साल का कुछ बता रही है गैप, कि लाइक आपका ब्रेकअप हुए तो 3 साल हो गए हैं, या 4 5 साल भी हो सकते हैं, लेकिन आप भूल ही नहीं पा रहे स्टिल उस पर्सन को। और अगर पर्सन को तो भूल गए लेकिन उसकी चीज़ों को नहीं भूल पा रहे, आप अपनी रिलेशनशिप्स में ना वो चीज़ें बार बार रिपीट करते हो, या तो क्योंकि वो ट्रॉमा आपके अंदर बैठ गया है। मान लो कि अगर आपको किसी ने चीट किया, तो आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में आए तो भले वो पर्सन जेन्युइन हो, लेकिन आपको ये डर अंदर बैठ चुका है कि शायद ये भी चीट करेगा, जिससे वो साइकिल आप रिपीट कर लेते हो, राइट। बट हाँ, यस, ये है कि आपको अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करना है, अपने बोलने की, कि आप ज़्यादा कड़वा तो नहीं बोल रहे, कुछ ज़्यादा ओवर तो नहीं बोल रहे, या फिर बिल्कुल कम तो नहीं बोल रहे कि इंट्रोवर्ट टाइप कि बता ही नहीं रहे, बस उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला समझे समझे समझे। तो ये नहीं, आपकी पास्ट में ये सिचुएशन रही है। पास्ट में भी अगर आपने प्रॉब्लम देखी है लव को लेके, तो ये यकीनन देखी है, तो वो इसीलिए क्योंकि आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज है। थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज होने के कारण हार्ट चक्रा में दिक्कत आ रही है, कि आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हो रहा है। आपका थ्रोट चक्रा ओपन होगा ना, तब हार्ट चक्रा भी ओपन हो जाएगा। ओके, लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशन क्या रहती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई डोंट नो क्यों मुझे यहाँ कथक वर्ड सुनाई दिया, कथक। मे भी हो सकता है कि आपका पर्सन या आप कथक में इंटरेस्टेड हो, या फिर ये हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है ना, इसकी हीलिंग कथक से हो सकती है। कभी कभी होता है कि हम कुछ वो चीज़ें करते हैं ना जिसमें हमें मतलब खुशी मिलती है। जस्ट लाइक मेरी हॉबी कुकिंग है, और मैं एक्चुअल में कुकिंग करती हूँ ना, तो मैं बहुत लाइट, बहुत हल्का फील करती हूँ। पेंटिंग भी मेरी एक हॉबी है। तो वैसे ही आपकी हॉबीज़ क्या, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं इस चीज़ को हील करने के लिए। या तो मुझे यहाँ पे कथक वर्ड सुनाई दे रहा है कि हो सकता है आपको कथक बहुत पसंद हो, या आप एज अ न्यू स्किल आप कथक सीख सकते हैं। इससे आपकी ये थ्रोट और हार्ट चक्र की हीलिंग तो होगी, और अगर किसी को फिजिकल बॉडी में भी दिक्कत है तो वो भी सही होगा। ओके, प्रेजेंट में मुझे यही मैसेज मिला कि अगेन सी, आप अभी प्रेजेंट में जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, वो पर्सन लॉयल है, वो पर्सन अच्छा है। बिलीव मी, आप अभी डील कर रहे हो किसी पर्सन से। ये नहीं है कि कोई आने वाला है या आकर चला गया, अभी सिंगल हो। सिंगल नहीं हो आप, आपकी लाइफ में कोई है, या तो आपने उसे फ्रेंड जोन में रखा है, या फिर आप मतलब अभी सोचने लुक,
सी आप ये देखोगे ये पर्सन सोचने के वे में। और ये डॉग, डॉग किस बात का सिंबल होता है? सबसे ज़्यादा डॉग्स लॉयल्टी के मान जाते हैं, राइट। एक तो डॉग्स और एक ये बच्चा, इनर चाइल्ड, राइट। तो क्या ही अब मैं बोलूँ, इनोसेंस, लॉयल्टी, राइट। लेकिन ये इंसान अभी भी सोच रहा है, ट्रस्ट करने के वे में सोच रहा है। तो वही आप अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंस रहे हैं ना, वो आप अपने आज में रिपीट कर रहे हो, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपका घर गृहस्थी बनते बनते टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये उल्टा घर दिखा रहे सी। उल्टा घर मतलब घर सीधा वगैरह ऐसे अच्छा लगता है ना, बट उल्टा घर क्या ही वो सिंबल दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने घर में, कहते हैं ना, अपनी गृहस्थी में खुद आग लगाना। तो वही, यकीनन ये पेनफुल पास्ट था, आई नो। लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि जो ये हुआ वो यहाँ भी हो। ये कार्मिक था, कार्मिक से लेसन हम सबको लेना होता है। कार्मिक बॉन्ड, यू नो व्हाट, कैसा होता है कि कार्मिक बॉन्ड से होता है कि लोग आते हैं आपकी लाइफ में और बहुत जल्दी आप लोग क्लोज आ जाते हो। इतना क्लोज आप सोलमेट्स के साथ या अपने ट्विन फ्लेम के साथ नहीं आते जितना कार्मिक आपके दिल में जगह बना लेता है। हकीकत में रिसेंटली मैंने कार्मिक के ऊपर स्टडी की, तो मुझे यही पता चला कि कार्मिक बॉन्ड जो होते हैं ना, वो बहुत मतलब कि जल्दी रिलेशनशिप्स बन जाते हैं उनके, बहुत जल्दी। लाइक आप अभी किसी से मिले और बहुत जल्दी दोस्ती हो गई और बहुत 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहना, बातें करना, ये सब कुछ। लेकिन फिर उसके बाद इश्यूज आने लगते हैं। उसके बाद पता चलता है कि उनको आप में ये गलत बात दिख रही है, आपको उनमें ये गलत। तो ये कार्मिक था, क्योंकि वो लेसन्स देते हैं। आप, इस पर्सन ने आपको कुछ सिखाया है, या फिर वो जितने भी पर्सन होंगे उन्होंने आपको कुछ सिखाया है, वो लर्निंग लो। उस चीज़ का वोंड मत लो, लेसन्स लो। वोंड्स को हील करो और लेसन्स लो, ठीक है, क्योंकि उस उन सिखाना था और आपने उन्हें कुछ सिखाया है, राइट। या फिर ये पास्ट लाइफ का कोई कर्मा हो सकता है ना। लेकिन अभी आप जिस भी पर्सन के साथ हो ना, वो बहुत लॉयल है। आप सोच रहे हो इस बारे में कि लाइक, या तो अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप कंफ्यूज हो कि मैं ट्रस्ट करूँ कि नहीं, क्योंकि मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस बुरा रह चुका है। और या तो फ्रेंड जोन में हो तो आप घबरा रहे हो कि मैं क्या करूँ, रिश्ते को आगे बढ़ाऊँ या नहीं। सो यस, जबकि फीलिंग्स हैं आपके अंदर भी, म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। जो वो पर्सन फील करता है वो आप भी करते हो। oh माय गॉड, इसकी और इसकी यही इसी में मैसेज मिल गया। लेकिन ओके, इसमें मैं क्लैरिटी से बताऊंगी कि क्या थॉट प्रोसेस है। यस, अगर आप प्रेजेंट को लेके यही सवाल कर रहे थे कि लाइक हम जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं, तो यस वो सही है। वो चाहे लड़का हो लड़की, ऑब्वियसली ये जेंडरलेस डीलिंग है। तो वो पर्सन बहुत इनोसेंस है, बहुत लॉयल है, और वो जैसे भी है ना आपके फेस पे है। कुछ भी छुपा नहीं है उनके बारे में आपसे, बिलीव मी। मतलब कुछ भी होता है ना उनकी लाइफ में, आई थिंक वो आपको जल्दी से आके बताते हैं। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी भी हो सकती है कि वो आपको छोटी से छोटी डिटेल देते हैं अपने लाइफ की, कि आज उनके साथ क्या हुआ, आज कहाँ कहाँ वो गए, उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या देखा। आई थिंक वो आपको छोटी से छोटी डिटेल्स बताते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे ज़ोडिएक मिल रहा है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर तो आपका साइन तुला हो सकता है, तुला राशि, लीब्रा। ओके, एयर साइंस भी हो सकते हैं, मतलब कि लीब्रा ही नहीं, एयर साइन कोई और भी हो सकता है, जेमिनी, एक्वेरियस, या फिर अर्थ साइन हो सकता है, क्योंकि पेंटिकल्स है ना, अर्थ एनर्जी, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। बट यहाँ तुला राशि हैवीली आ रही है कि तुला राशि, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो तुला राशि के, और उनमें आपको उनने देखा होगा उनमें बहुत ज़्यादा इनोसेंस है। यस, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, बिलीव मी, आप शायद मेच्योर हो फिर भी, कि मतलब जैसे बिहेव करने में होता है ना कि मेच्योर वाली एनर्जी, तो आप में मेच्योरिटी वाली एनर्जी होगी, लेकिन वो एकदम चाइल्डिश होंगे, बच्चों जैसे। बच्चों की तरह हंसना, बच्चों की तरह बोलना, खाना खाना, मतलब बेफिक्र, एकदम फ्री स्पिरिट होती है ना, वैसे होंगे वो अभी। ओके, लेट्स सी योर फ्यूचर। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फ्यूचर में भी ये दिखा रहे हैं कि वो पर्सन आपका वेट कर रहा है, आप सोचने में बिजी हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी है, थिंकिंग अपने फ्यूचर को लेके,
कि एक एक स्टेप होता है ना, मतलब एक एक कदम फूक फूक कर रखना कि लाइक शादी के लिए हाँ भी बोलना है तो आप पॉइंट्स बना रहे हो लाइक कि नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, फिर लास्ट में आप डिसाइड करोगे कि इज़ इट गुड और नॉट। मतलब एक एक चीज़ आप सोच समझ। और जो आपका पर्सन है ना वो वेटिंग में है, क्योंकि आप क्लियर सिंबल नहीं दे रहे, साइन नहीं दे रहे उन्हें, क्लियरली बोल नहीं रहे। यहाँ कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम है फ्यूचर में। अगेन आपको ये प्रॉब्लम हील करनी होगी, यहाँ कम्युनिकेशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। इवन यहाँ पे मुझे लिसनिंग की भी आ रही है। वेट, हम्म मुझे यहाँ पे लिसनिंग की भी प्रॉब्लम आ रही है कि कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग दोनों में प्रॉब्लम है, और इसके कारण आपकी फ्यूचर में लड़ाइयाँ भी हो सकती है। इस चीज़ पे आप वर्क करना कि आप कम्युनिकेट भी कर पाओ अच्छे से, अपने आप को फ्रीली बता पाओ किसी भी पर्सन को, नॉट जस्ट या लव पार्टनर, आप किसी से भी फ्रीली कम्युनिकेट कर पाओ। क्यों छुपा कर रखना अपनी फीलिंग्स को, बताओ ना। और फिर उन्हें स्टडी करो कि इज़ इट गुड और नॉट। आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं, हम सब में होते हैं इमोशंस, ठीक है। और लिसनिंग का ये आ रहा है कि अगर आपकी लिसनिंग पावर वीक है कि आप ज़्यादा सुनते नहीं हो लोगों को या आपका पर्सन, तो आप दोनों में ही अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको करेक्ट करनी होगी। क्योंकि ये हो सकता है इन फ्यूचर कि आप अपनी बात बता रहे हो और आपका पर्सन शायद ध्यान से सुन नहीं रहा, या आपका पर्सन बता रहा है और आप ध्यान से सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे। और अगर सुन भी लो तो अप्लाई नहीं कर रहे, मतलब इग्नोर की एनर्जी। थोड़ी सी लड़ाई नोक झोंक दिखा रहे हैं मुझे ये, कि थोड़े अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन स्टिल स्टिल इसके बाद भी आपका बॉन्ड अच्छा दिखा रहा है। क्योंकि मुझे ना ये जो रेड लाइट है ना, ये बिल्कुल अनार की एनर्जी दे रहा है, और अनार मीठा होता है, खून बनाता है हमारे शरीर में। मतलब कि ये जो भी चीज़ें होगी ना आपकी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं आपकी ना जो पर्सनैलिटी है ना उसे इम्प्रूव करेगी। आपकी ही नहीं बल्कि आपके पर्सन की भी पर्सनैलिटी। अगर लाइक आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे तो शायद अपने पर्सन से डील करते करते आपकी वो प्रॉब्लम चली जाएगी धीरे धीरे। क्योंकि लाइक ये होगा कि ये तो बार बार ही होता है, कई बार होता है कि हम एक ही टाइप की चीज़ से बार बार डील करते हैं ना, तो फिर वो उस चीज़ की कहीं ना कहीं थोड़ी आदत पड़ जाती है, उस चीज़ से हम डील करना सीख जाते हैं एक्चुअली। बात ये होती है, इससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो मुझे फ्यूचर से यही एनर्जी आ रही है कि आप लोगों की मतलब कि कम्युनिकेशन, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन रिस्पेक्ट रहेगी। यस, रिस्पेक्ट रहेगी। मतलब डिसरिस्पेक्ट वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये है कि लाइक अगर दोनों में से किसी को भी गुस्सा आ रहा है तो आप कुछ उल्टा नहीं बोलोगे, ऐसा कुछ नहीं बोलोगे जो गंदा लगे, राइट, सामने वाले पर्सन को उसकी बेइज्जती हो, ऐसा कुछ नहीं बोलोगे। आप शांत साइलेंट में चले जाओगे, दोनों में से कोई भी हो। बट कम्युनिकेशन के फ्यूचर से ये आ रही है कि अगर कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा, आप दोनों का लिसनिंग क्लियर रहेगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और ये आपकी पर्सनैलिटी को मतलब कि ग्रो करेगी। ओके, यहाँ पे मेरे को शादी दिखा रहा है, आपकी इस पर्सन से शादी होगी होगी, लेकिन 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 कुछ ईविल आइज है। आपकी इस पर्सन से शादी होगी लेकिन कुछ ईविल आइज है आपके आसपास। आई थिंक आपको ना अपना रिलेशनशिप ज़्यादा बताना नहीं चाहिए, मतलब स्प्रेड नहीं करना चाहिए। लाइक अगर अपने बेस्ट फ्रेंड्स कुछ करीबी है तो पहले ना अपने रिलेशनशिप को खुद ही समझ लो आप लोग। ये लिटरली ओके, ये मैंने एकदम से बोला। हाँ, तो पहले यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि अपने रिश्ते को ना पहले खुद समझ लो, फिर किसी और के साथ शेयर करना। अदरवाइज अगर आपको, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई है, हो भी सकता है कि जो आपके रिश्ते से खुश ना हो। आपके सामने तो ऐसे मे भी दिखाए कि खुश है, बट मे भी लिटरली खुश ना हो। तो इसीलिए सोच समझ कर किसी को बताना, पहले आप खुद स्टडी करो अपने रिलेशनशिप को। या मुझे थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज भी दिखा रहे थे कि आप फाइनेंशियल्स को लेके भी थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हो, उसे लेके भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग की वो प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, लेट्स सी आपके चैलेंजेस क्या है। द वर्ल्ड, यही मैसेज, चैलेंजेस यही है।
ओके, पहला चैलेंज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद इंटरकास्ट हो। आपका रिलीजियस कुछ और है और उनका कुछ और है। आपका रिलीजियस कुछ और होगा और उनका कुछ और होगा। एंड यहाँ पे अगेन मेन प्रॉब्लम मेरे को आपकी बाउंड्री की ही दिखा रही है कि आप इस चीज़ को लेके चल रहे हो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लाइक सी, अगर आप समझ सको तो यहाँ पे वो पर्सन है जो कि काम लग रहा है, रिलैक्स्ड है, राइट। उसको लाइक कि हाँ ठीक है, हो जाएगा सब। वो क्लियर है अपने थॉट्स को लेके, क्लियर है, लेकिन ये सोच रही है, ये सैड है, समझ नहीं आ रहा इसे। इसका एक पैर पीछे एक आ गया, मतलब ये पीछे भी जा रही है आगे भी जा रही है। इसको खुद नहीं पता कि इसके पास क्लैरिटी है चीज़ों को लेके कि नहीं। आपके पास, ये आपकी ही एनर्जी है कि नहीं। आपको क्लैरिटी चाहिए अपने रिश्ते को लेके। आप बहुत कंफ्यूज हो और ये कंफ्यूजन यहीं से आ रही है। इसे जब तक हील नहीं करोगे, ये एनर्जीज, मतलब इतनी पावरफुल एनर्जीज ना आप खो दोगे। मतलब कहीं ना कहीं आप खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। ओके, एक ये भी मैसेज मिला है, क्योंकि आप में क्लैरिटी नहीं है और आपने ये वोन्स कैरी किए हुए हैं, ये एंगर कैरी किया हुआ है, इसीलिए हो भी सकता है कि आप अपने फैमिली इश्यूज भी मैनिफेस्ट कर लो। हम्म, मतलब हो सकता है कि आपकी फैमिलीज अगर मान भी जाए ना आसान से, लेकिन वो नहीं मानेगी क्योंकि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स तक ये एनर्जी भेज रहे हो कन्फ्यूजन वाली। इसलिए हो भी सकता है कि आपकी फैमिलीज में इशू क्रिएट हो जाए कि वो माने ही ना आपकी शादी के लिए। आपको क्लियर करना होगा, ये पॉजिटिव एनर्जी को अपनाओ, क्योंकि ये तो नेगेटिव हो गई ना, ये तो गलत हो गई, ये तो लो वाइब्रेशन हो गई। और आपको तो अपने पर्सन से शादी करनी है, उसके लिए हाई एनर्जी चाहिए, तो वो उसको हील करो। अगेन सी, मैंने एक मैसेज कहीं पे दिया था, मुझे इसी में आई थिंक कथक, राइट। इसमें भी इसने पेंट ब्रश टाइप कुछ पकड़ा हुआ है। ये मुझे यही बता रहा है कि आपकी हीलिंग इस चीज़ से हेल्प होगी, मतलब कि आप कोई स्किल सीखो, अपनी हॉबी से भी कनेक्ट हो जाओ और कोई न्यू स्किल भी सीखो, कुछ एकदम न्यू। पेंटिंग भी हो सकती है, जैसे ये ब्लश दिखा रहे हैं, ये मोर पंख। ओके, मेरे को एक मैसेज ये भी मिला कि एक चैलेंज ये आ सकता है कि आपकी फैमिली आपकी शादी कहीं और तय करने के बारे में सोचे। अगेन मैंने कहा ना कि आप हील नहीं हो रहे, वो एनर्जी आपकी लव लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर सकती है, राइट। सो यही कि आपकी फैमिली शायद ना आपकी शादी कहीं और तय कर दे, और मे बी तब आपको शायद वो अवेकनिंग हो कि हाँ मैं तो इसी पर्सन से प्यार करती, जो आप यहाँ सोचने की एनर्जी में बैठे थे ना प्रेजेंट में। तो शायद ये सिचुएशन आ सकती है आपकी लाइफ में कि आपकी फैमिली माने नहीं, या फिर मतलब आपकी शादी कहीं और अपने रिलीजन में या अपने टाइप के लड़के से डिसाइड करें, जिससे आपको शायद एहसास होगा कि नहीं मुझे ये पर्सन चाहिए। एंड यस, मुझे ऐसे लग रहा है, एक मिनट, फायर एलिमेंट से भी आपका कोई कनेक्शन है आपकी लव लाइफ में। अगर कोई पर्सन इंटरफेयर करेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी वे में कर सकता है, वो फायर एलिमेंट का होगा। आपकी फैमिली से भी कोई पर्सन हो सकता है, क्योंकि कई बार लोग गलत समझ लेते हैं लव ट्रायंगल। ज़रूरी नहीं कि हर बार वो लव ट्रायंगल ही हो, राइट। तो ज़रूरी नहीं, लव ट्रायंगल का मतलब क्या, कि मतलब कोई भी तीसरा पर्सन हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स, या एक्चुअल में कोई और थर्ड पर्सन, राइट। तो थर्ड का मतलब यही होता है। तो आई थिंक कोई भी हो सकता है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरीके से इम्पैक्ट करेगा। आई थिंक वो पर्सन आपको बताएगा, रियलाइज कराएगा कि एक्चुअल में लव आप किससे करते हो एंड ऑल। वो फायर एलिमेंट का होगा, लियो एरिस सेजिटेरियस। आपकी आपके पर्सन का ये ज़ोडिक नहीं बता रही मैं, उस पर्सन का बता रही हूँ, लियो एरिस सेजिटेरियस। बट ये मेरे को क्लैरिटी नहीं मिल रही, मतलब ये क्लियर मैसेज नहीं आ रहा अभी, क्योंकि वो हिडन है कि वो पर्सन आपकी किस वे में मदद करेगा। नेगेटिव तरीके से भी कर सकता है अलग करने में, पॉजिटिव वे में भी कर सकता है कि मिलाने में। ओके, सो ये चैलेंज है आपका।
लेट्स सी सॉल्यूशन. ओह माय गॉड. ओके. 3 ऑफ कप्स. एक तो कई बार मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कार्ड के नेम्स लेने हैं, बाद में लेती हूँ मैं एकदम से. सी मैंने यहाँ पे थर्ड पर्सन बोला और यहाँ पे 3 भी है, ये मैंने अभी नोटिस किया. ओके 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 ओके, आई गॉट इट. ये यूनिवर्स ने ना मैसेज दिया है कि वो जो थर्ड पर्सन होगा ना वो पॉजिटिव वे में हेल्प करेगा, मिलाएगा आप लोगों को. यहाँ पंपकिन की भी एनर्जी ऐसी, फ्रूट्स की, और वो तीनों लाइक डांस कर रहे हैं आपस में. तो वो पर्सन आपको थर्ड पर्सन जो होगा ना वो मिलाएगा, लेकिन वो जिस तरीके से आप लोगों को मिलाएगा ना, मतलब आपकी अवेकनिंग करेगा लव को लेके थर्ड पर्सन, वो शायद आपको थोड़ी रूड लग सकती है, थोड़ी हार्श लग सकती है, ये मेरे को लग रहा है. हो सकता है कि आपकी फैमिली से ही, मतलब आपके फादर फिगर हो मान लीजिए, तो आपके फादर को तो रियलाइज़ हो गया कि आप उस पर्सन से लव करते हो, लेकिन आप क्योंकि कंफ्यूजन में हो, तो हो सकता है कि आपके फादर सच में आपकी शादी कहीं और तय कर दे. राइट, कहीं और तय कर दे, फिर आपको रियलाइज़ हो कि अरे मैं किसी और के साथ कैसे रह सकता हूँ या रह सकती हूँ. राइट, मैं तो प्यार ही उस पर्सन से करती हूँ, इस पर्सन से. राइट, क्या करता हूँ. ओके. सो यस, तो वो एक बिल्कुल हाश तरीका हुआ बताने का कि तुम, फिर ये हो गया आपकी फादर फिगर, मान लो कि उनकी तरफ से अभी नहीं किसी, अब रियलाइज़ हुआ, तुम्हें क्लैरिटी मिली कि तुम उससे प्यार करती हो. तो ये ऐसा. ओके, आपको समझ आ गया होगा है ना सॉल्यूशन. तो आपको सॉल्यूशंस दिखाने में कोई थर्ड पर्सन हेल्प करेगा, और वो पर्सन आपकी स्पिरिट गाइड से कम नहीं होगा. यस, बस ये होगा कि वो फिजिकल फॉर्म में दिखता होगा वो पर्सन, जैसे हमारे स्पिरिट गाइड्स नहीं दिखते ना, चुप कर बैठे रहते हैं. ओके, सो वो थर्ड पर्सन ऐसे हेल्प करेगा. एंड यहाँ हैप्पीनेस है बहुत सी, देख सकते हो आप. एंड ये जो थर्ड पर्सन होगा ना, ये अभी विजिबल नहीं है कि कौन होगा, क्योंकि इसका फेस देख लो, ये हाइड है, लेकिन ये जानता सब कुछ है. ऑब्जर्व अच्छे से कर सकता है ये थर्ड पर्सन. आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या तो लाइक आपके फ्रेंड्स ही हो तो वो बता दे कि इसकी तो शादी कहीं और तय हो गई, और उससे आपकी अवेकनिंग हो कि नहीं शादी तो इसको मुझसे ही करनी है, ऐसे वे में. राइट. सो यस, ये सॉल्यूशन है यहाँ पे. बट मेन तो सॉल्यूशन आपका यही है कि थ्रोट चक्रा पे वर्क करो, हार्ट चक्रा पे वर्क करो, उनके वोन्स को हील करो. ज़रूरी नहीं कि पास्ट में जो हुआ वो फ्यूचर में भी हो. ज़रूरी नहीं, पास्ट की बात पास्ट में रहने दो, प्रेजेंट की प्रेजेंट में, फ्यूचर की फ्यूचर में. फ्लो के साथ जाओ, गो विद द फ्लो, जस्ट लाइक इसकी तरह द वर्ल्ड. ये हवा में, अब हवा इसको जहाँ लेके जाएगी ये वहीं जाएगी, जो उसकी डेस्टिनी में है वही उसे मिलेगा. तो आप इतने खुद से क्वेश्चन मत करो, यूनिवर्स पे भरोसा करो, वो आपको जो देंगे ना वो बेस्ट ही देंगे. तो गो विद द फ्लो. नाउ सी आपके पर्सन की आपको लेकर क्या फीलिंग है. आर्कएंजल राफियाल. हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग. ओ माय गॉड, सी मैं कब से क्या कह रही हूँ, हीलिंग हीलिंग हीलिंग. मेजर फॉर्म में हीलिंग करनी है आपको. एंड ये क्लीन क्लोथ्स है ना आर्कएंजल के, तो ये हमें बताते हैं कि हार्ट चक्रा की हीलिंग. इसमें आपकी हेल्प आर्कएंजल राफियाल भी कर सकते हैं. ये एंजल हीलिंग के एंजल माने जाते हैं. ये हमारी हेल्प करते हैं कि हम हील हो सकें. तो आप उन्हें हेल्प के लिए बुला सकते हो कि प्लीज़ आर्कएंजल राफियाल आए और मेरी मदद कीजिए, कि मेरे लाइफ में आज तक मैंने जितनी भी पीड़ा देखी, जितने भी वोन्स मुझे मिले, आप प्लीज़ उन्हें हील करने में मेरी हेल्प कीजिए, और फॉरगिव करने में. क्योंकि फॉरगिव करते हैं ना जब हम उन लोगों को, उन चीज़ों को, तभी हम हील हो पाते हैं. तो हील करने में हेल्प कीजिए. हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू. मतलब कि जैसे ही हीलिंग होगी, अबंडेंस आर कमिंग टू यू. अबंडेंस आपके पास आ जाएगी. एंड इससे मेरे को यही मैसेज मिलता है कि आपके पर्सन को पता है, आपके पर्सन को पता है कि आपको हीलिंग चाहिए, इसीलिए वो पेशेंस में है, मतलब धैर्य रख रहे अपने अंदर, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि आपने जो देखा है, जो सहा है, वो कुछ नॉर्मल नहीं है. वो कहीं ना कहीं जो आप उन पर रिफ्लेक्ट कर रहे हो वो पास्ट का है, तो इसलिए वो इतना माइंड नहीं करते. तो उनके दिल में, दिमाग में कहीं भी आपको लेके कुछ नेगेटिव नहीं है, नथिंग. बस वो ये चाहते हैं कि आप अपने आप को हील करो.
मतलब ओपन कर दो, आप अपने आप को बांध कर। ओके, ये बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। यस, खुद को अपनाओ, मतलब ऐसे ओपन अप हो जाओ कि दूसरों के अकॉर्डिंग ना जीना पड़े आपको, आप अपने अकॉर्डिंग जियो। ये जैसे हाथ है ना उनके खुले हुए, इट मीन्स कि खुशियों को, जिंदगी को आप गले लगाओ। ये आपके पर्सन की फीलिंग है आपको लेके। अगर आप उनके पार्टनर नहीं भी होते ना, एक इंडिविजुअल करेक्टर भी होते, तब भी वो आपके बारे में ऐसे ही सोचते कि मतलब आप हीलिंग करो अपनी। और बिलीव मी, ये बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है कि वो अपने से पहले आपका सोच रहे हैं। सी, अपने लिए कुछ भी नहीं, मतलब सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं कि मेरा जो ये पर्सन है ये हील हो जाए। इवन वो खुद से भी कोशिश करते हैं बहुत कि आपकी हीलिंग हो। और इवन मुझे ये भी मैसेज मिला है कि वो शायद जब मंदिर वगैरह जाते होंगे या कैसे भी गॉड के कनेक्शन में या ऐसे ही प्रे करते होंगे ना, वो सबसे पहले आपके लिए प्रे करते होंगे कि आप हील हो जाओ, क्योंकि वो आपको अपना बनाना चाहते हैं। यस, वो मैरिज चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, बेबीज चाहते हैं आपके साथ। इसलिए वो चाहते हैं कि आप खुश रहो अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो उन्हें भी। बहुत ब्यूटीफुल और बहुत क्लियर मैसेजेस है आपके पर्सन की तरफ से। सी, लेट्स सी आपकी फीलिंग अगेन, द साइलेंस। वैसे क्लियर मैसेज क्या दो यार, फाइल नंबर 1 आपको, द साइलेंस। बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर लाई इन द साइलेंस। मैंने अगेन बोला था ना, कंफ्यूजन, क्वेश्चंस क्रिएट कर लियो पास्ट को लेके, वो मत करो। दिमाग को शांत करो, एकदम पानी की तरह। ये सी पानी भी, और मेरे को मैसेज भी मिला कि पानी की तरह हो जाओ। फ्लो के साथ बहता है पानी, उसे जो आकार देते हैं ना यूनिवर्स, अगर उसे बोतल में डाल दो, बोतल का आकार ले लेगा। पतीले में डाल दो, पतीले में, गमले में डाल दो, तो बिल्कुल उसमें हो जाएगा और पौधों को सींचेगा। सी, तो पानी की तरह। और उसमें आप अपना अक्ष देख सकते हो, उसमें आपको कोई और नहीं दिखेगा। आप अपने आप को देखोगे ना, आप अपने आप को ही देख पाओगे रिटर्न में। मतलब इतना प्यार पानी में होता है, और एकदम स्टेबल होता है। मतलब एकदम पानी ऐसे हिलने लगे तो नहीं दिखता, कुछ भी क्लियर नहीं होता, आपने देखा होगा। यहाँ पानी का ज़्यादा स्पेशल, इवन पानी थ्रोट चक्रा से भी कनेक्टेड, ब्लू कलर। तो थ्रोट चक्रा की हीलिंग, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और ये मुझे ठंडा पानी बता रहे कि ठंडा नॉर्मल पानी, मतलब गर्म नहीं, ठंडा नॉर्मल पानी आप पियो और उसे फील करो अपने गले में जाते हुए। इससे आपके थ्रोट चक्रा की हीलिंग होगी। मेडिटेशंस करो, एफिमेशंस, ठीक है। सो ये वही है कि अगर पानी अगर हिल डुल रहा है इतना, तो आप खुद सोचो उसमें क्लियर चीज़ें दिखती है कभी? कभी भी नहीं दिखती। पता ही नहीं होता कि उसमें क्या दिख रहा है। लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है, उसमें सब कुछ क्लियर दिखता है। आपको शांत होना है। जो आप ये सवाल कर रहे हो ना, तो उनके सारे सवालों के जवाब आपको क्लियरली मिल जाएंगे। बस शांत हो जाओ। ये जो भी बोझा आपने रखा था ना अब तक अपने ऊपर, या रखे बैठे हो, उसे साइड में रख दो और बस बोल दो यूनिवर्स को अभी मुझे कुछ। एंड सी, मुझे ये भी मैसेज मिला, यहाँ पे 40 नंबर है और यहाँ पे 30, 4 3। तो मतलब कि आपके पर्सन जो है ना, वो एक स्टेप आगे है, क्योंकि उनके पास क्लैरिटी है और आप एक स्टेप पीछे हो। इसीलिए डिफ़िकल्टीज आ रही है आपके रिलेशनशिप में। 4 नंबर यूनियन का भी होता है, न्यू बिगनिंग, 11 11, उन्हें प्लस कर दो तो 4, राइट। तो आपके पर्सन एक स्टेप आगे है और आप एक स्टेप पीछे हो। आपको उनके बराबर में आना है, बैलेंस में। तो आपको साइलेंस को चूज़ करना होगा। ज़रूरी नहीं कि आप अभी उन्हें हड़बड़ी में जवाब दो ही दो। आप उन्हें बोलो कि आपको स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, वो समझेंगे। वो समझेंगे और आपको देंगे वो टाइम। सी, आप अगर ध्यान से देखो, इस पानी में गोल्ड फिश भी है। लाइक कि ना, आप जैसे स्टिल होते जाओगे ना, ये एक के बाद एक के बाद एक जवाब आपके पास आता रहेगा। और ये जवाब गोल्ड फिश के वे में है। मतलब कोई नॉर्मल फिश नहीं, गोल्ड फिश। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अबंडेंस, यहाँ पे लिखा भी है अबंडेंस। ये आपकी फीलिंग्स हैं कि आपको अभी शांति चाहिए, अभी आपको कुछ सोचना नहीं है। ये आपकी सोल मैसेज है एक्चुअल में। आपको अगर पता नहीं था ना कि मेरी फीलिंग्स अभी क्या है, मैं क्या चाहती हूँ,
तो वो आंसर आपको खुद से ही मिलेगा अपने आप से। मैं भी आपको आंसर नहीं दूंगी, यूनिवर्स भी नहीं, बस आपके अंदर ही छुपा है, आपके आत्मा को पता ही है आंसर। बस साइलेंस को चूज करना है। योर पर्सन्स फीलिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, उनकी फैमिली की फीलिंग्स आपको लेकर, कॉन्टेम्पलेशन। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अमेजिंग। ओके, मुझे ना इससे मैसेज मिल रहा है कि जो आपके पर्सन की फैमिली है ना, वो है बहुत स्वीट एंड जेंटल, लेकिन ना आपका जो बिहेवियर है ना, ये कंफ्यूज रहना एंड ऑल, कि आप क्लियर नहीं हो अपनी चीज़ों में एंड ऑल, वो कहीं ना कहीं आपको अप, आपके इस पर्सन से ना थोड़ा डिफरेंट समझते हैं। उन्हें ये चीज़ जो आपकी है ना वो इरिटेट करती है। इवन वो शायद आपके पर्सन को कहते भी होंगे कि जब इस पर्सन को क्लैरिटी ही नहीं है आपको लेके, क्लैरिटी नहीं है तो तुम क्यों हो उसके साथ, ये कहते भी होंगे। मुझे ये मैसेज मिल रहा है। और वो लाइक कि काम कि मैं फिक्स्ड हूँ, सिंपल, बस अब मुझे किसी और की नहीं सुननी। वो लाइक आपको लेके बहुत श्योर है 101%। तो आप उनकी फैमिली आपको लेके उन्हें बोलती भी होगी कि आपसे बिल्कुल अलग, सॉरी, बिल्कुल डिफरेंट है आपका पर्सन, आप दोनों ही बहुत डिफरेंट हो। तो किस लिए आपको शादी करनी, किस लिए साथ में रहना है आप लोगों को, क्योंकि वो आपके बिहेवियर से, आपसे, मुझे यहाँ मैसेज मिला है उन्हें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो उन्हें ये वेटिंग पीरियड में डाल के रखे हो ना, कंफ्यूजन एंड ऑल, उनसे प्रॉब्लम है उन्हें, उससे प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि आप क्लियर हो जाओ अपने माइंड में, कि चाहते भी हो कि नहीं। उन्हें ये डर है कि अगर आप ऐसी कंफ्यूजन में रहे तो आगे जाकर शादी में भी आप दिक्कतें पैदा कर सकते हो, तो उन्हें ये होता होगा। यस, लेकिन आपके पर्सन क्लियर है, उन्हें लाइक नहीं, कि उन्हें श्योरिटी है बहुत अच्छे से कि उन्हें करनी आपसे ही है शादी। इवन वो आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। सी, इसके हाथ देख रहे हो, मैंने कहा था ना इसी कार्ड में कि वो प्रे करते हैं आपके लिए, लाइक कि आप उनके हो जाओ। और ये रेनबो है, ये होगा यकीनन, क्योंकि ये जितने भी ब्लॉकेजेस है ना, जैसे वो हाथ ऐसे कर रहे हैं, तो वो ब्लॉकेजेस नहीं रोक पाएंगे आपको मिलने से। आपका मिलना लिखा है तो आप मिलोगे, यूनिवर्स हेल्प करेंगे, यूनिवर्स मिलाएंगे। बस ये होना है कि अगर आपको पसंद इस एनर्जी में, आपको भी इसी एनर्जी में आना है, बोला ना, 1 स्टेप आगे। तो यस, यही आपके पर्सन की फैमिली की फीलिंग है कि आप थोड़ा अपना बिहेवियर सही कर लो, जो कन्फ्यूजन में रहना, पैनिक करना, ये है ना, वो छोड़ दो, और उनके बच्चे को ज़्यादा तड़पाओ नहीं, बस ये। ऑब्वियसली, और ये भी गलत नहीं है, फैमिली सोचती है ऐसा, तो उन्हें ये है कि वो इतना वेट करा रहे हैं जिनसे भी आप प्यार करते हो, इससे अच्छा आप कहीं और शादी कर लो, उनका ये है थॉट प्रोसेस। बट वो अगेन मैंने बोला क्लियर है, तो उन्हें आपके बिहेवियर से, आप अपने बिहेवियर पे, जो अपने वोंड को है ना, मैंने बोला जो बिहेवियर कहाँ से आ रहा है, आपके वोंड से, पास्ट से, उसे हील कर लो। ओके, ये आपके फैमिली की फीलिंग आपके पर्सन को लेके। ओ माय गॉड, सी, यहाँ पे भी रेनबो, यहाँ पे भी। अगर ये अगेन ये ना बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मैसेज है। आप पता है, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, आप और वो मेड फॉर ईच अदर है, आप सोल मेट्स हो। यस, आप सोल मेट्स हो, लव ऑफ एनिमल्स। आई थिंक ये हो सकता है कि आप जिसे पसंद करते हो ना, आपके पर्सन को एनिमल्स बहुत पसंद है। और ये बात आपकी फैमिली को पसंद आती है, मे बी। ओके, आपकी फैमिली में ना, ये मेरे को इसके ना वाइट बार अट्रैक्ट किए। आई थिंक आपकी फैमिली को ना आपके पर्सन की चीज़ें पसंद आती है, जो उनका काम बिहेवियर है,
जो उनकी मेच्योरिटी लेवल है, वो सब चीज़ें ना पसंद आती है कि वो चीज़ों को मतलब कैसे समझते हैं। लाइक उनमें लॉयल्टी इनोसेंस तो है, मतलब उन्हें पता है कि कैसे इंजॉय करना है चीज़ों को एंड साथ ही उनमें मेच्योरिटी भी है, कामनेस भी है। मतलब उन्हें अच्छे से पता है कि किस वक्त कहाँ पे कैसे रहना है, कब फन के वे में रहना है, कब चीज़ों में मेच्योरिटी लानी है। उन्हें ये पता है और ये चीज़ आपकी फैमिली को इंस्पायर करती है उनको लेकर। यस। और आपकी फैमिली में कोई बड़ा बुजुर्ग है कोई, तो वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उन्हें, क्योंकि वो देख पाते हैं। बी हार्मलेस, इवन इसका भी मैसेज मैंने देखा, क्वाइट लेट आंसर्स इमर्ज ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम। सी अगेन, ये मैसेज 2 बार आ गया है। मतलब उनकी फैमिली भी यही चाहती है कि आप शांति में ना पहले अपने आंसर ले लो, शांति में बैठो, आंसर लो। आपके लिए मतलब क्लियरली पॉइंट नंबर 1 अभी के लिए एक गाइडेंस यही है कि थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कर लो। आधा घंटा भी करोगे ना काफ़ी है। 15 मिनट्स थ्रोट चक्रा को, 15 मिनट्स हार्ट चक्रा को, राइट। नेचर में वॉक वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगे, आपकी हॉबी एंड ऑल, ये कहीं पे लिख लेना। और क्वाइट टाइम, थोड़ा अपने साथ समय बिताओ, अपने आप को जानो। एंड इसमें बी हार्मलेस, लर्न फ्रॉम एनिमल्स एंड प्रैक्टिस हार्मलेसनेस। ओके, ये मैसेज है टू कम्युनिकेट समथिंग दैट, मेरे को लगा कि मेरे को ये लाइन पढ़नी चाहिए। स्टे ओपन फॉर अ रिस्पॉन्स, अ मैसेज और अ सेंस ऑफ कनेक्शन। फॉर एन एनिमल विशेज टू कम्युनिकेट समथिंग दैट विल हेल्प यू। कम्युनिकेट समथिंग, सी मैंने आपको बोला था कम्युनिकेशन में दिक्कत है। जितनी भी ये जितनी भी दिक्कत चल रही है ना, ये कुछ भी नहीं है। लिटरली कह रही पाई नंबर 1, ये मुझे बहुत 1% की लग रही है, लेकिन यहाँ बस कम्युनिकेशन है यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर आपने कम्युनिकेशन पे वर्क नहीं किया तो आप इस पर्सन को खो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने ये नंबर देखा 8 1। पहले मेरे को ये 10 लग रहा था, फिर मैंने गौर से देखा ना ये 18 है, राइट। तो 10 दिखा था, इसका मतलब ये है कि न्यू बिगनिंग, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। बट रियलिटी में ये 9 बनना है, मतलब कि दी एंड। अगर आपने अपने कम्युनिकेशन पे वर्क नहीं किया तो हो सकता है कि आप चीज़ों को बिगाड़ दो, अपनी फैमिली की साइड से भी। आई थिंक आपकी फैमिली को ये बात भी इंस्पायर करती है आपके पर्सन की, कि कैसे आप मतलब इतना मतलब इतना अपोजिट होने के बाद भी, आप ही नहीं, इतनी चीज़ें अपोजिट होने के बाद भी वो कितने फिक्स्ड है आपको लेके। यस, उन्हें ये बात आपकी पसंद आती है कि वो आपको लेके फिक्स्ड है, बहुत ज़्यादा श्योरिटी है उन्हें। दिल जीता हुआ है मतलब इस पर्सन ने आपकी फैमिली में। अगर तो आप अभी तक मिले नहीं हो, मतलब दोनों ही केस में अगर आप दोनों एक दूसरे की फैमिली से मिले नहीं हो, तो ये इन फ्यूचर हो सकता है रिएक्शन। ओके, मतलब बहुत लोग कन्फ्यूजन ना करें तो क्लियरिटी बता दो कि आप सोचो कि अभी तो हम मिले ही नहीं, तो ये फ्यूचर में हो सकता है कि उनकी पर्सन की फैमिली की फीलिंग ये हो आपको लेके, और आपकी फैमिली की फीलिंग्स ये हो उन्हें लेकर। मतलब वो बहुत जेंटल रहेंगे, बहुत पीस वाला इंसान समझेगी आपकी फैमिली उन्हें, पीसफुल, ये टर्म है ना। जेलस मत होना, पता नहीं क्यों मेरे को एकदम ऐसे लगा कि जेलस मत होना। कई बार होता है कि हम अपने पार्टनर से ही जेलस हो जाते हैं, कि लाइक सब उन्हीं की वाह वाही कर रहे हैं एंड ऑल, मेरी नहीं। जैसे इस रीडिंग में भी आया, पता नहीं क्यों फिर मेरे को एकदम से सुनाई दिया कि आप जेलस मत होना अपने पार्टनर से, बल्कि आप तो बहुत ब्लेस्ड हो कि आपको ऐसा पार्टनर मिला है। और इवन यकीनन आप डिज़र्व करते हो, इसीलिए मिला है आपको। अपने आप को कम मत समझना। हो भी सकता है कि आप अपने आप को अनडिजर्विंग समझते हो, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डिजर्व करते हो तभी भगवान ने आपको दिया। भगवान को, यूनिवर्स को अच्छे से पता है वो किसे क्या दे रहे हैं। आप ही हो जो इस पर्सन को डिजर्व करते हो, और कोई नहीं। बिलीव मी, कोई और होगा ना तो वो आपके पर्सन को संभाल भी नहीं पाएगा। आप संभाल सकते हो, आप समझ सकते हो नहीं, बस आप अपने पास के उन बोन्ड से। और ज़रूरी नहीं कि ये लव में ही वोन्ड्स हो, ये वोन्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं कि आपने पास्ट में बस किसी भी टाइप का वोंड देखा हो, मे बी पेरेंट्स में झगड़ा होना, या किसी भी टाइप का, उस चीज़ को आप अप्लाई, दोस्तों से मतलब कि बन ना पाना,
फ्रेंडशिप का टूट जाना, कोई भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को सडनली ऐसे वाइब मिली कि हो ज़रूरी नहीं कि लव में ही हो, किसी भी लव रिलेशनशिप में, मतलब इसको अप्लाई करना किसी भी फ्रेंड से भी लव होता है, फैमिली से भी, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई वुंड मिला जिससे आप अपनी लव लाइफ में ज़्यादा इफेक्ट करते हो, क्योंकि आपको ये है कि शादी के बाद हमें साथ रहना है, तो मैं घर संभाल पाऊंगी कि नहीं, मतलब हम चला पाएंगे कि नहीं, चीज़ें से सही होगी कि नहीं, फ्यूचर का बहुत सोचना, फ्यूचर का मत सोचो, फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, बट आप ही मतलब कि सोच सोच के सारी चीज़ें बिगाड़ सकते हो। सी यहाँ रेनबो है, रेनबो से आपको क्या सीखने को मिलता है, ये आप खुद सर्च करना एक्चुअली कि रेनबो से आपको क्या सीखने को मिलता है। आप रेनबो की इमेजेस देखना फ़ोन पे या रियलिटी में, अगर कहीं पोस्टर वगैरह है तो रेनबो के पोस्टर्स आप लगा सकते हो घर में, देखना कि रेनबो से आपको क्या मैसेजेस मिलते हैं। आपको शायद खुद ही कोई मैसेज चैनल होगा, मुझे ये लगा है। हाँ ओके, और एक मैसेजेस देखते हैं आपके लिए दलाल। ओके, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रही तो दलाल माँ, आई डोंट नो, ब्रीथ डीपली विद हाइज एंड लोज। क्लियर मैसेज है कि लाइफ में हाइज भी आएंगे, लोज भी आएंगे, सबके साथ इक्वल बन के चलो। बिल्कुल ये भी नहीं कि लोज आ गया आप लाइक क्या करते हो, लो आया उसमें तो सैड हुए, लेकिन उस लो को हाइज में भी अप्लाई कर देते हो कि अभी तो हाई है लेकिन बाद में अगर लो आ गया तो मैं खुश होने की इजाज़त नहीं दे रहा खुद को, ये ऐसे करते हो आप मतलब कि लोज में तो पूरा इंजॉय करते हो, उदास होना, रोना एंड ऑल, लेकिन जैसे ही हाईज आते हैं ना आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी, कोई खुशियाँ, तो आप डर जाते हो कि अब क्या अगर आगे कोई दुख आ गया तो वही यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, ये लाइफ है, यहाँ पे कुछ भी एकदम पॉजिटिव या कुछ भी एकदम नेगेटिव नहीं होगा। एक सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, कभी देखा है सिक्का जिसका एक ही पहलू हो, नहीं, राइट, कभी देखा है सिर्फ सूरज ही सूरज हो, रात कभी हुई ना हो, सूरज भी आएगा, चांद भी आएगा, अपने समय पे दोनों आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह हुई है तो बार बार ये सोचते रहोगे अरे अब तो रात आएगी। ऐसी आपको ये क्लियर मैसेज बताती हूँ मैं, हम सब सुबह उठते हैं ना, आप भी उठते होंगे सुबह, तो सुबह देखा होगा कि मतलब कभी ये किया कि नहीं मैं तो सुबह उठ ही नहीं रही, रात तो डेफिनेटली होनी ही है, सोती रहती हूँ, सोता रहता हूँ, है ना, नहीं, हम उठते हैं, अपना काम करते हैं, जॉब पे जाना है तो जॉब पे जाते हैं, घर का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, फिर वापस रात होती है, वापस सोने चले जाते हैं, फॉलो करते हैं अपना रूटीन। कभी ऐसे किया है कि सुबह हुई है, सुबह 5 बजे 6 7 आप जब भी उठते हो, कभी आया मन में कि नहीं मैं तो सोती ही रहूँगी, रात तो वैसे ही डेफिनेटली होनी है, नहीं किया ना, तो फिर ये लाइफ के साथ ऐसा क्योंकि मतलब खुशियाँ आ रही है तो उसमें भी दुख को अप्लाई कर रहे हो, दुख में तो दुख को अप्लाई कर ही रहे हो, मतलब खुशियों को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दे रहे, क्यों? सोचो, प्रैक्टिकल होना गलत नहीं है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिकल साइड आपको जीने से रोके, सिर्फ आपको ही नहीं आपके साथ उन लोगों को भी परेशान करे जो आपको प्यार करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। ये यूनिवर्सल एक स्ट्रिक्ट फॉर्म में कह रहे हैं, एक गुस्से के फॉर्म में कह रहे हैं आपको, और ऑब्वियसली हमारे एटर्नल पेरेंट्स हैं, वो हमें प्यार भी करते हैं और गुस्सा भी करते हैं, राइट, दिल पे मत लगाना इस बात को, पर ये गुस्से के वे में लाइक उन्होंने मुंह उधर किया हुआ है कि वो गुस्सा है अभी आपसे कि लाइक मैं दोनों चीज़ें तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम यही क्यों उम्मीद करती हो कि पॉजिटिव ही दूंगा, कुछ नेगेटिव भी आएंगे और वो भी सिखाएंगे। इवन कभी भी नोटिस करना कि जो चैलेंजेस आते हैं वो रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं, राइट, तो ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज था, इससे ज़्यादा क्लियर मैसेज नहीं दे सकती। और अब आपका फाइनल आउटकम जो आप जानना चाहती हैं, द बफेलो रन फ्री। ओ माय गॉड, मतलब क्या कहूँ मैं, पाइल नंबर 1 सब जगह यही, फ्री स्पिरिट, रन फ्री। मैंने आपकी पर्सन को लेके आई थिंक कहा था कि फ्री स्पिरिटेड है ये, तो आपको भी यही फाइनल आउटकम है कि रन फ्री, फ्री कर दो अपने आप को। बांध कर लगोगे तो बांधने वाला तो ऑफिशियल रिश्ता, हम बंधन कहते ज़रूर है, लेकिन हकीकत में रिश्ते ऐसे होने चाहिए जिसमें कोई बंधन ना हो। ओके, फाइनल आउटकम है ब्राइट, रोशनी। मेरे को वो वहाँ से ना एक पोर्टल टाइप में फील हुआ, हालांकि है नहीं बट मेरे को फील हुआ कि आप जब अपने पर्सन से यूनियन में आ जाओगे, मतलब कहीं दिक्कत नहीं है, आपकी फैमिली की साइड से भी नहीं, फ्रेंड्स, आपके पर्सन किसी की साइड से नहीं, बस आपकी हीलिंग का मैटर है, वो हो जाएगा ना, तो आप यूनियन में आ जाओगे, आपकी शादी भी है, सब कुछ है, उसके बाद एक ब्रांड न्यू पोर्टल आपके लिए खुलेगा। ये बहुत पावरफुल पॉजिटिव मैसेज है।
एक न्यू पोर्टल खुलेगा जिससे आप अपनी वो पॉजिटिव साइड देख पाओगे जिसे आपने खुद छुपा कर रखा था और कभी देखा ही नहीं था, बट क्योंकि आपके पर्सनल ने देख लिया। उनकी फीलिंग्स ये है कि वो आपके अंदर वो देख सकते हैं जो आप नहीं देख पा रहे हो। आपके लिए कोई बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि सोने का वो डब्बा नहीं आता प्लेजर पे निकलते हैं, वैसा दरवाज़ा कोई खुल गया जहाँ आपको इतना सारा सोना मिल गया, हरियाली, जानवर, मतलब जो भी आप चाहते हो आपको सब कुछ मिल गया। ये आपका फाइनल आउटकम है, हैप्पीनेस है, सब कुछ। ओके, मेरे को ये भी मैसेज मिला कि अगर आप फाइनल आउटकम में कि कोई अगर आपको हार्म भी करना चाहेगा ना, कोई भी पर्सन ईविल आई भेजेगा आप तक, तो वो ना आप तक आएगी ही नहीं, यूनिवर्स उससे पहले ही निपट लेंगे। मतलब मुझे ये इसके सिंग से मिला मैसेज। लाइक इसके सिंग है, सिंग लगते हैं राइट, हमें चोट लगती है, लेकिन उसके सिंग में ना इतना वो बड़ा वो है कि वो लगे ही ना किसी को, लाइक वो मारने की कोशिश करे बट ना लगे, और ये झुका हुआ है। मतलब जितने भी लोग ईविल आइज भेजते हैं ना आप तक गलत एनर्जीज, जिससे आप आई एम सो सॉरी, पीछे से ना बहुत ज़्यादा नॉइज़ आने लगी थी तो मैंने थोड़ी देर रोक दी थी वीडियो। ओके, सो मैं यही कह रही थी कि ये झुका हुआ भी और इसके सिंग लाइक किसी को लगा नहीं सकता ये, तो मतलब अगर आप ये डरते थे कि कोई हमें नज़र लगा देगा एंड और रन फ्री, मतलब यूनिवर्स ने कहा ना कि फ्री, सब मुझ पे छोड़ दो, यूनिवर्स हैंडल करेंगे, आप तक वो पहुंचने भी नहीं देंगे, लाइक टच भी नहीं होगा आपको। तो कुछ भी नेगेटिव या ईविल आइज थी ना जिसको लेके आप फ्यूचर को लेके डर रहे थे, वैसा कुछ नहीं होगा। आपकी शादी आपके पर्सन से ही होगी, खुशी से होगी, और इवन जितने भी लोग आपके प्यार के खिलाफ थे वो भी झुक जाएंगे आपके प्यार के सामने, मतलब घुटने टेक देंगे। यस, बहुत हाई एनर्जीज और बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस है, बहुत। आई एम ग्लैड कि मैंने ये रीडिंग की। सो यस, पॉइंट नंबर 1, अपनी हीलिंग पे ध्यान देना। आप बहुत ब्यूटीफुल सोल्स हो, बहुत, तभी तो आपको ये मिला राइट, रेनबोज मिले, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। बस अपने एक आप अपने सारे कार्ड्स देखो कितने ब्यूटीफुल है, सिर्फ एक ही है, एक इसके कारण आप इस सब एनर्जी को आप गवा दोगे, तो इसको हील करो राइट। तो होपफुली आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड अगर आपको से ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड अगर नहीं हुई तो अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली के साथ शेयर करना, मे बी उनके लिए ये मैसेजेस हो राइट। और अगर तो आपसे रेजोनेट हुई है तो अपने पर्सन को भी शेयर करना, वो भी तो देखे कि कैसी है रीडिंग, है ना। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो अपनी तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको बायो में भी मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।